कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत। तो आज भगवत गीता अध्याय 1 से शुरुआत करते हैं। तो गीता का महत्व क्या है हमारे इस कलयुग में? तो पहले अभी कलयुग में देखो 200 साल पहले ही हमारी दादी नानी जो है वो सब शास्त्र जानते थे, रामायण महाभारत गीता भी जानते थे। उसके कारण वो अपने पोतों को वगैरह क्या करते थे, आसानी से सब समझाते थे। गीता क्या है, महाभारत क्या, कथाएं क्या है। लेकिन जैसे बारिश में आप देखते हैं कि घास उग जाती है कि नहीं, तो गांव में जैसे लोग चलते रहते हैं ना, तो अपने आप एक रास्ता बन जाता है और फिर उसी को रास्ते से अपने आप जिसको मालूम भी नहीं तो वो चलता है। लेकिन बारिश में घास आने के कारण क्या होता है, वो रास्ता बुझ जाता है, पता नहीं चलता कैसे जाने का। फिर कोई भी आए तो वो अपना नया रास्ता बनाता है और कहीं 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 पहुंच जाते हैं। उसी तरह अभी जो टेक्नोलॉजी बढ़ गया, जैसे टीवी आ गया, नेट आ गया वगैरह, तब अभी जो पीढ़ी है उनको कुछ शास्त्रों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। अगर उनको नहीं होगा तो अगली पीढ़ी को कैसे होगा? फिर अगली पीढ़ी में जैसे घास से जो रास्ता बुझ गया, वैसे कोई भी आएगा और बोलेगा गीता हाँ मुझे मालूम है, और जो वो अर्थ बताएगा लोग बोलेंगे हाँ यही है, क्योंकि उनको भी पता नहीं क्या है। इसीलिए हर एक व्यक्ति ने गीता को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि वो खुद को उसको अपनाए और उसके जो आगे वाली पीढ़ी है उसको समझा सके। तो श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद ने गीता का जो पहला प्रचार चालू किया, तब उन्होंने पाश्चात्य देश में क्यों किया? क्योंकि भारत में उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हर एक व्यक्ति बोला मुझे पता है, गीता तो मुझे पता है। कृष्ण ने अर्जुन को बोली, अरे हाँ लेकिन उसमें क्या बोला वो पता है क्या? तो सुनने के लिए जो है वो तैयारी नहीं है। तो गीता को जानने के लिए पहले क्या चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण पे श्रद्धा चाहिए पहले, तो भी सुनेंगे। तो हम काफ़ी लोग जो है वो कृष्ण जी को जानते हैं। तो उन्होंने जो पूरी मानव जाति को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो हमने बहुत लक्ष्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सीखना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ने रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जब हम लोग गहरी नींद में सोते हैं, तब ये शास्त्रों को क्या किया है, उसका तात्पर्य लिखा है। क्यों लिखा है? उन्होंने देखा कि आने वाली जो पीढ़ी 10,000 साल तक वो क्या सोचेगी, उनका सोचने का ढंग क्या होगा, कैसे समझेंगे, उसके हिसाब से उन्होंने तात्पर्य लिखा है। तो वो गीता को हम ध्यान समझने की कोशिश करेंगे श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत परपट्स यानी तात्पर्य को मद्देनजर रखते हुए। तो भगवत गीता जो है इसमें प्रमुख 5 विषयों पे चर्चा होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं क्या है कि ईश्वर कौन है। हर एक व्यक्ति भी ईश्वर है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो सीमित है हर एक व्यक्ति का। वे यहाँ पे जो है उनका घर, ये घर का ईश्वर है, ये बिल्डिंग का कोई ईश्वर होगा कि सिटी का होगा, ऐसा संपूर्ण परम ईश्वर कौन है इसका नॉलेज। फिर जीव कौन है, जीव का ईश्वर से संबंध क्या है? तो जीव, ईश्वर, जीव, तो ये प्रकृति में जो रह रहा है जीव, ये प्रकृति क्या है बेसिकली। फिर ये प्रकृति पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? काल जो है वो हमेशा कार्यरत है। तो कृष्ण बोलते हैं ये भौतिक जगत में मैं किस रूप से हूँ? काल के रूप में हूँ। वो क्या है? काल। और ये काल के खंड में ये जीव ईश्वर को भूल के प्रकृति पे प्रभुत्व
बनाने की इच्छा से क्या क्या कर्म करता है और कर्म में फंस जाता है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 जो विषय है इस पे चर्चा होती है गीता में। तो गीता का पार्श्वभूमि हमको सबको मालूम है कि पांडव और कौरव में युद्ध हो रहा है, क्योंकि दुर्योधन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं कि समझौता हो। तो युद्ध चालू होता है, 10 दिन युद्ध होता है, 11वें दिन भीष्मदेव गिर जाते नीचे। अर्जुन जो है उनको पूरे शरीर में बाण मार देते हैं। जब ये समाचार धृतराष्ट्र को पहुंचता है तो धृतराष्ट्र क्या होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये युद्ध में अगर हम लोग जीत सकते हैं तो किसके कारण भरोसे, ये भीष्म पितामह, और वो गिर गए। तो वो व्यासदेव जी से बोलते हैं, अरे मैं बहुत क्या उतावला हो रहा हूँ कि क्या हो रहा है उधर। तो संजय के माध्यम से वापस उनको ये गीता समझाई जाती है। तो गीता में संजय जो है धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो एक एक श्लोक हम लोग उसमें पढ़ेंगे और उसका चर्चा करेंगे। तो धृतराष्ट्र चिंतित अवस्था में अध्याय 1 क्या पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम लोग बोलते हैं अरे पहला जो अध्याय है उससे तो गीता चालू ही नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोलते गीता तो दूसरा अध्याय से चालू होता है, तो फिर उसका देने का मतलब क्या था। तो जहां जहां भौतिकवादी लोग बोलेंगे यह महत्व नहीं है, वहां ज्यादा महत्व है, ये समझिए। क्योंकि ये भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक जग का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब में जो भी इंपॉर्टेंट है उसको कुछ असली इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अस्तित्व है वो है। तो आचार्य बोलते हैं इसमें जो भक्त है, शुद्ध भक्त अर्जुन, उस वो उसके जो आध्यात्मिक गुण है वो ये पहला अध्याय क्या कराता है, अज्ञात यानी ज्ञात कराता है हमको कि अर्जुन कौन कौन व्यक्ति है। ये वो अर्जुन ही है जो गीता समझ सकता है, इसलिए उसको गीता सुनाया। तो ये हम लोग देखेंगे एक एक, एक करके। तो इसमें बताया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र अभी भी है हमारे पास, हमारा इंडिया में है ना, जहाँ युद्ध हुआ है। तो इसकी ख्याति क्या है, ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र माने, क्षेत्र माने जगह जहाँ धर्म है, यानी जहाँ पे जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र तब द्वापर युग में भी देवताओं के लिए भी पूजनीय था। और वराह पुराण में बताया गया कि जो हमारे ये है, नैमिषारण्य के बारे में बताया गया कि ये हमारे ब्रह्मा जी जो है निर्मित करने वाले थे, तो जो केंद्र बिंदु जो है वो नैमिषारण्य बताया गया। तो ये हर एक क्षेत्र जो है जहाँ भागवत भगवत गीता कथन की गई और भागवत कथन किया गया, वो बहुत महत्वपूर्ण जगह रहती है कि नहीं। जैसे मंदिर में है तो वो रहता है व्यासपीठ रहता है, क्यों रहता है, बाकी चेयर भी है लेकिन वो व्यासपीठ है, उसमें फर्क रहता है। तो ये धर्म क्षेत्र जो है उसके कारण धृतराष्ट्र चिंतित है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये धार्मिक क्षेत्र है और मेरे पुत्र क्या है, अधर्म के क्या है, प्रचेता है, बोले मतलब उसके प्रचारक है, मूर्तिमंत अधर्मी है वो। तो उनको देखिए, अधर्मी लोग भी जानते कि हमारा यानी दूसरा से जानता था परिस्थिति, लेकिन आसक्ति जो है उसके कारण वो छोड़ नहीं सका। तो उसे पता है कि अगर यहाँ युद्ध हो रहा है माने हमारे विपरीत ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि पांडव जो है वो धार्मिक है। तो धार्मिक है तो उनको वो परिणाम उनके तरफ चला जाएगा। तो इसी कारण वो शंका है, संकोच है उसको। तो इसलिए बोलता है कि क्या हुआ उधर, उसको सुनना है कि हम लोग जीतने वाले हैं, लेकिन उसे शंका है कि दूत हम तो हार तो नहीं रहे। फिर बाद में यहाँ पे एक ये आता है कि मामका एंड पांडवाश्चैव। तो कुरु वंश जो है उसमें दोनों कौरव ही है एक्चुअली, पांडव भी कौरव ही है। लेकिन यहाँ पे चाचा जी क्या करते हैं, यानी हमारे धृतराष्ट्र पांडव को अलग करना चाहते। उनको पहले ही जो गांधारी भी
और धृतराष्ट्र भी पहले से ही उनका क्या था, यानी धृतराष्ट्र को राजा बनना था, भले ही वो बंदा है। और गांधारी भी एक सती है, पतिव्रता है, और कृष्ण भक्त भी थी। लेकिन जो कुंती से उनकी ईर्ष्या रही थी, जैसे क्या है, दो बहू है, क्या बोलते हैं उनको, अ, देवरानियां। उसमें उनका ये था, पहला जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। अभी मेरे पति तो नहीं बन सके और छोटा बन गया पांडु, तो अगर अभी हमारा क्या है, स्पर्धा क्या है, मेरा पहला बच्चा बना चाहिए। तो जैसे ही वन से आता है कि युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ है, तो गांधारी भी प्रेग्नेंट रहती है। तो गांधारी द्वेष युक्त वो अपने जो पेट को क्या करती है, गर्भ को ठोस मारती है। क्यों, समझ में ना? क्योंकि हम लोग क्या, सेंसियंट बीइंग, सेंसियंट माने हम लोग भावनात्मक जीव है। तो भले ही भक्त है, अर्जुन भी भक्त है, लेकिन जब चीजें होती है तो क्या होता है, प्रभावित होते हैं। तो वो जो द्वेष रहित किसके था, किसके प्रति था, कुंती के प्रति, कि उसने क्यों दिया। तो वो जो 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 पंच है, वो पंच से द्वेष कहाँ गया, कौरवों को गया, कि मेरी माँ कुंती से द्वेष कर रही है, तो हमको किससे करना पड़ेगा। यही हम लोग लास्ट टाइम तत्व जाने थे, कि जो जो विचार हम कर रहे हैं, वही विचार हमारा एक्शन होगा, कार्य होगा। जो कार्य होगा वैसा रिजल्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों को बचपन से क्या शिक्षा देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन भी चाहिए, अगर प्यार से नहीं समझे तो यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी ने दुर्योधन को शासन ही नहीं दिया, बचपन से जो बोले वो करने के लिए। तो ऐसी जो चीज थी, ऐसे ये धृतराष्ट्र भी थे, जिन्होंने पांडवों को प्यार तो करते थे। धृतराष्ट्र भी व्यास पुत्र है, लेकिन वो आसक्ति हमको अंधा बना देती अच्छे कार्य करने से। तो यहाँ ही हमको दिखता है कि ये पॉलिटिक्स इनका, कि इनको हटाना है। तो बोलते बोलते वो क्या बोलते हैं, जैसे अब युद्ध के पहले हमारे अक्रूर जी आते हैं समझाने की। कृष्ण चाहते हैं कि आप समझौता कर लो, तो युद्ध ना होए, युद्ध हुए तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, एक ही फैमिली के। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं उनको मालूम, बोलते बोलते हैं कि देखिए, मैं भी नहीं चाहता हूँ युद्ध, वो भी मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन अभी कितना साल हो गया, वो तो वन में ही रह रहे, उनको तो आदत ही पड़ गई होगी। तो क्यों ना वो कंटिन्यू करे, क्यों युद्ध करे। सोचिए, मतलब इतने साल तो उनको आदत ही पड़, बचपन उनका बचपन भी उधर ही गया, 5 साल तक वन में थे। अभी इतने साल 11 अज्ञातवास, उसके बाद वनवास, उधर वैसे ही कंटिन्यू करने दो। तब कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है कि ये सुधरने नहीं वाले, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन का जो षड्यंत्र बताया जाता है। तो लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते कि जैसे एक अपना राइस का खेत रहता है, तो राइस का खेत होता है, तो उसमें जो अनावश्यक पेड़ भी आ जाता है, घास, जो क्या करता है, सारे पोषक तत्व ले लेता है। तो जो ये रहता है, फार्मर रहता है, वो पहले उसको उखाड़ देता है, ताकि अच्छे से उसका जो अच्छा क्वालिटी है। वैसे ही श्री कृष्ण चाहते हैं कि मुझे धर्म स्थापन करना है, तो ये जो घास है, जो पोषण ले रहा है, जो कौन है, कौरव, कौरव को उखाड़ना है, ताकि ये जो है पांडव, जो धर्म जो स्थापन हो, और अच्छी जो प्रजा जो है वो अपने जीवन का उद्धार करे। फिर अभी दूसरे श्लोक से लेके 11 श्लोक तक हमको पता चलता है कि हम लोग क्यों ये इसको इस अध्याय को क्यों महत्व दे रहे हैं। क्योंकि अभी भी आप अगर जाओ और मुलाकात लोग को साथ गीता पे, आपको क्या लगता है कैसा हुआ ये युद्ध पे, तो काफी सारे लोग बोलेंगे कि कृष्ण ने क्या किया है, पांडवों का साइड लिया और दुर्योधन कर्ण को अत्याचार किया है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि असुर कौन है, क्या है। तो असुर कैसे पता चलते हैं, उनके व्यवहार से। जो भी असुर और सुर,
कोई भले ही बोले, अभी नया आता है कि ये ऐसे है भाई, तो हम बोले कि हाँ ऐसे है, लेकिन मुझे मुझे जैसे अभी शादी करते लोग है कि नहीं, लड़का लड़की, तो पहले उनको बोलते हाँ प्रश्न पूछो, क्या पूछो, उससे पता चलता कि कौन है वो। ऐसे कि हाँ चलो आए, ये आए, ये वो कर दो। पहले होता था वो, क्योंकि वो घराने में वैसे ही चलता था, अभी कलयुग में नहीं रहता, तो इसलिए वो उसमें पता चलता है, अरे ये तो बता रहा है लेकिन वो तो मेरे को नहीं जमेगा, समझ रहे, तो उस व्यवहार से। तो वैसे ही ये जो दुर्योधन है, इसका वार्तालाप देखिए, 1 से लेके 11 श्लोक तक हमको पता चलेगा ये कौन है, क्या चाहता है। तो दूसरा श्लोक देखते हैं। संजय उवाच, क्या बोलते हैं वो, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा ददा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। तो अभी डायरेक्ट वो धृतराष्ट्र को कहाँ ले जाते हैं, युद्ध का प्रारंभ होने के पहले दोनों साइड सज्ज है, और दोनों सोच रहे, आई मीन पांडवों के साइड में सोच रहे, और इधर भीष्म द्रोण सोचते कि ये अभी भी रोक सकते हैं हम युद्ध। तो वहां पे दुर्योधन क्या बोलते हैं कि चलो, ये भीष्म और द्रोण है ना, इनका दिल तो है उन पांडवों के प्रति, तो इनको थोड़ा ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, पहले द्रोण को करते। तो हमने देखा कि ये जो इसमें सेनापति रहते ना, तो पहले कौरव के सेनापति भीष्म थे, फिर बाद में द्रोण थे। तो अभी द्रोण और इनका क्या है संबंध, पांडवों के लिए ये दोनों पिता समान ही है। अरे जब पांडु के गुजरने के बाद पितामह भीष्म ने ही इनको अपने बेटे जैसा इनको पालन पोषण किया। द्रोण जो है इनके ऐसे ये थे, शिष्य थे ये, कि जब वो बोले वो करेंगे। तो अभी द्रोण का जो द्रोण जी जो है वो और भीष्म जी क्यों कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, ये जानना जरूरी है हमको। हम बोलते रहे धार्मिक है, हैं, क्यों कर रहे हैं अधर्म का, और तो भीष्म तो महाजन है, महाजन माने जो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो इसी को बोलते हैं ऑब्लिगेशन। महाभारत में बहुत सारी ऐसी कथाएं आएंगी जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी कलयुग में लोग ऑब्लाइज नहीं होते, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते लोग, है ना। पहले अभी बोलते कि मैं सेपरेट हूँ, तो बाकी दूसरों का क्या करेंगे। तो पहले वर्ड, एक जबान दिया तो उसको ऑब्लिगेट, थोड़ा मेरा सेवा किया तो। वैसे इनके एक पांडव के मंत्री जो थी, उनकी उनके भाई थे शल्य, वो सोचे चलो पांडव की तरफ से मैं युद्ध करता हूँ, तो निकले वो। और बहुत बहुत अच्छे क्या थे वो, चैरियट ड्राइवर थे, सारथी थे वो। और कृष्ण को चाहते थे, कृष्ण चाहते थे कि ये हमारी तरफ से आए। लेकिन ये भी जानते थे, कौन, दुर्योधन जानता था, अरे उधर कृष्ण ने बोला है कि मैं सारथी बनूंगा अर्जुन का, तो कर्ण है अर्जुन का कौन है, प्रतिद्वंदी, तो उसका कृष्ण के जैसा मेरे को क्या चाहिए, चैरिटी ड्राइवर, सारथी चाहिए, तो वह है शल्य। तो दुर्योधन क्या करता है, उनके रास्ते में अपना टेंट लगा देता है, उनका स्वागत करता है, और बहुत बहुत अच्छे से उनको फीस वगैरह खिलाते हैं। तो उनको लगता है हमारे भांजे भांजे ही है। जैसे ही वो होता है तो ये प्रवेश करता है, मामा श्री, वो भी मामा ही है। तब उन्हें शल्य को पता चलता है कि ये छल है, क्योंकि उन्होंने अभी क्या किया है, नमक गिला है। और अभी बोलते हैं, अभी प्रसन्न नहीं किया है, तो बड़े क्या बोलेंगे, मांग आशीर्वाद, तो वो क्या बोलेंगे, अब मेरे तरफ से कर्ण का सारथी बनो। तो ये है ऑब्लिगेशन। वैसे ही भीष्म और द्रोण, इन्होंने क्या किया है, कुरु वंश का नमक खाया, तो इसलिए वो ऑब्लिगेशन है। तो बोल रहे ठीक है, अभी करना पड़ेगा। तो वैसे ही वो जाते हैं, और दृष्टवा तो पांडवानिकम, दुर्योधन पहले देखते कि उनकी सैन्य, पांडव ने ये जो वो बोलता था ये भिखारी है, क्योंकि कहाँ रहते थे वो, जंगल में रहते, ये कैसे जमा किया उन्होंने, इतना बड़ा कैसे जमा किया, उनको आश्चर्य लगा और डर भी लगा। प्रभुपाद लिखते हैं उनका डर दिखता है इधर अभी 1 से 12 में। तो द्रोण को क्या बोलते हैं वो, आचार्य उपसंगम में राजा, राजा है अभी, धृतराष्ट्र के बाद यही राजा बनने वाले। राजा कभी सेनापति के पास जाता नहीं, लेकिन जा रहा है यानी क्या, तो इसमें दिखता है उनका पॉलिटिक्स, कि कैसे हर एक लोगों को
उनको स्तुति करके अपना काम करवा लेना। नहीं तो राजा बोला तो क्या होगा, वाक्य में लोग बोलते सलाम, आपके लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। जैसे शिवाजी महाराज जो थे, उनके ऐसे सैनिक थे जो अपने घर में शादी है तो भी बोलते नहीं पहला। लेकिन इनको, ये राजा को अपने सेनापति या जो लोगों में भरोसा नहीं है, तो उसको पॉलिटिक्स करना पड़ रहा है। तो जा रहा है और वो राजा वचन वो बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए उनका राजनीति क्या बोलता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अभी संस्कृत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं पश्येताम। तो ये जो क्या बोलते आदर सत्कार से बोलते हैं ना हम लोग, आप, तो ये आप जैसा नहीं, पश्चिम माने देख, देखिए नहीं है तो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि गुस्सा है उसको कि कि ये इन्होंने कैसे किया। जब आदमी का अंदर द्वेष है ना, तो वो अपना द्वेष से वो क्रोधित होता है और क्रोध को संभाल नहीं पाता। तो भले ही उसको उसको क्या करना है, स्तुति करना है, लेकिन वो आ क्या आ रहा है कि वो देख नहीं रहा, बड़े हैं मेरे गुरु है, फिर बोलता देख, देखो, देखो भी नहीं, देखो कि ये पांडवों ने इतनी बड़ा की सेना जमा किया, उसमें द्रुपद जो पुत्र जो है धृष्टद्युम्न, वो उनका सेनापति है। वो क्यों बोल रहे हैं द्रुपद पुत्र है ना, क्योंकि वो उनको क्रोध देना चाहते हैं। द्रुपद पुत्र को रे, तो द्रुपद बोला कि द्रोणाचार्य क्या हो गए, गुस्सा, क्योंकि उनका पहले से बैर है। और सबसे ज्यादा बैर वो क्या उनकी, उनका क्या बोलते हैं फॉल्ट दिखाना चाहते हैं। दुर्योधन क्या बोलता है कि तव शिष्येण धीमत, तुम्हारा शिष्य है, वो उधर क्या कर रहा है, वो है कि नहीं। तो ये जो द्रुपद जो है इनका और द्रोणाचार्य का बचपन से साथीदार रहते, लेकिन बाद में वो मुकर जाता है कि मैंने आधा राज्य दे दूंगा, बोलते बचपन में मैं राजा बन गया तो तुमको आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन बाद में जो बोलता है कि कौन है तुम, मुझे जानता नहीं। तब द्रोणाचार्य इनका सहारा लेते अपने भीष्म जी का, और पांडव कौरव को सिखाते। लेकिन अभी द्रोणाचार्य को वापस से बैर दिखाने के लिए वो बोलते कि ये तुम्हारी गलती है, तव शिष्य ने, तो अभी तुमने गलती किया कि द्रुपद पुत्र जो है वो स्पेसिफिकली तुमको मारने के लिए उसका जन्म हुआ है। क्योंकि ये द्रुपद जो है, ये जैसे पांडव और कौरव जो सीख लेते हैं और उनको फिर बोलते हैं गुरु दक्षिणा दो, तो गोए क्या बोलते हैं दोनों को, जाओ द्रुपद को कैद करके लेके आओ। तो कौरव सेना जाती है पिट के आती है, लेकिन अर्जुन जाता है और खुद उसको क्या करता है, पकड़ के लेके आता है। तब द्रुपद जो है वो सोचते कि ये मेरा आगे जवाई होगा, लेकिन वो जैसे बंधित करके आता तो अभी क्या करेगा, तो बोलते अभी आधा राज्य दो, और उसको छोड़ देता है। तब क्षत्रिय होने के कारण उसको बहुत गुस्सा आता है, तो यज्ञ करता है, बोलते द्रोण को मारने के लिए पुत्र, और ये पुत्री द्रौपदी आती है। तो अब ये उसको मालूम है द्रोणाचार्य को, फिर भी द्रुपद भेजता है किसको, दुष्टद्युम्न को कहाँ भेजता है सीखने के लिए, द्रोणाचार्य के पास। लेकिन ब्राह्मण जो है वो जो शिक्षा देने में देखता नहीं कौन है, शत्रु भी, उसको मालूम, फिर भी उसको शिक्षा देता है। और अभी वही शिक्षा लेके दुर्योधन बोला तुम्हें मारने के लिए तैयार है, इतने मूर्ख हो आप, ऐसा इनडायरेक्टली हो गया वो। देखिए यही व्यवहार में अर्जुन जो है वो बोलते हैं कृष्ण को कि कथम भीष्मम द्रोणम संख्य, मैं भीष्म द्रोणम से साथ युद्ध कैसे करूंगा। तो पहले भीष्म बोले, बाद में द्रोण, कि मैं युद्ध क्या, उनको मैं उल्टा ऐसा आंख देखा के भी नहीं और चिल्ला के भी बात नहीं कर सकता, तो उनको बाण कैसे मारूं मैं। तो यहाँ पे पहले से ही क्या चल रहा है, अपमान अपमान। तो ये है दुर्व्यवहारी असुर नीति, यहाँ दिखता है कि जो चाहता है मुझे राजा बनना है, जिस कारण तुम मरो, मैं तुमको कुछ नहीं देने वाला, और
वरिष्ठ जो है व्यक्ति, उसके लिए कोई मान सम्मान नहीं है। ऐसा है ये दुर्योधन। तूने फर्स्ट तो पहले बोल दिया, लेकिन दुख में उनको पता चलता है कि अभी उनका डर दिखता है कि क्या बोलते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। पहला उसका डर क्या है, उसको डर किससे माने, भीमा। तो हम लोग देखते हैं जैसे अभी कलयुग में हेवीवेट चैंपियन रहते कि नहीं, एक ना माइक टायसन था, फिर उसको हराने के लिए उसके तो जैसे 4-5 थे तब, वैसे ही द्वापर युग में भीम के साथ और 3 लोग थे जो एक समान पावरफुल थे। एक था दुर्योधन, तीसरा कीचक था, और चौथा जरासन। ये लोगों को बोलते कि इनके साथ, इनके पास 10,000 हाथियों का बल था, बहुत पावरफुल थे उनको, और एक दूसरे को अगर मारेंगे तो चारों में से ही एक दूसरे को मार सकते, बाकी कोई नहीं मार सकता। इसमें क्या बोलते उसको, मल्ल युद्ध में। तो अभी चारों में से सिर्फ 2 ही है। भीमा ने कीचक को भी मार दिया है और जरासंध को भी मार दिया है। तो अभी दुर्योधन को मालूम है कि अभी मेरा जो मृत्यु होने वाला है, तो अब जरासंध नहीं मार सकता, वो भी मर गया, कीचक भी मर गया, अभी केवल भीम ही बचा है। उसको मार देगा तो मैं अमर हो, यानी बेसिकली मेरे को कोई नहीं मार सकता। तो जो हमारे मन में है डर, वो हमारे मुख में रहेगा पहला। तो वो आ गया उसका सामने, फिर बाद में वो बाकी लोगों को बोलता है विराट दृष्ट के तू चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजस्य शैब्यश्च नरपुंगवा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये नाम जो है, ये अलग अलग योद्धाओं के हैं, और एक अलग अलग योद्धाओं के नाम देने की क्या जरूरत है, एक प्रश्न उठ सकता है कि इसमें क्या आध्यात्मिकता है। क्योंकि कुछ लोग के नाम जो आएंगे वो कौरव के साइड के भी है। तो हमें हमेशा जानना चाहिए कि ये जो युद्ध जो हो रहा है, इसमें साक्षात श्री कृष्ण प्रेजेंट है, उनके लीला में एक कार्य कर रहे हैं ये लोग, और ये जो बहुत सारे लोग मरने वाले, ये साक्षात कृष्ण कृष्ण के दर्शन लेके मरने वाले। बेसिकली ये पार्ट ऑफ द लीला समझिए। और ये भी लोग जो है, इनके भी कुछ सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट्स होंगे, उसके लिए दिए हैं। और एक चीज रहता है कि जैसे मैच होता है, तो सब बोलते हैं अरे ये ऑलराउंडर है, ये स्पिनर है, ये फास्ट बॉलर है, ये बैट्समैन है, बोलते कि नहीं सब। तो हर एक का कौन सा दिन निकलेगा मालूम नहीं। कभी कभी सिर्फ एक फास्ट बॉलर को पीटा जाएगा, और ऐसा एक स्पिनर होगा वो धड़ाधड़ 10 विकेट ले लेगा, समझे ना। तो वैसे ये कुछ महारथी है, कुछ अतिरथी है, ये अलग अलग किस्म के जो योद्धा है वो कार्य करते हैं। तो अभी ये जो इसमें कुछ आचार्य टिप्पणी देते हैं कि क्यों ये लोगों के नाम लिए हैं और क्या क्या इसकी विशेषता है। कि ये जो अभी हर एक के चीज में हर एक के बारे में बात करने लगे तो बहुत क्या बोलते हैं उसको, टाइम जाएगा। जैसे काशी राज वगैरह है, लेकिन ये इनके बारे में विश्लेषण दिया गया कि ये वीर्यवान है और नरपुंगव, यानी बहुत योद्धा। यानी ये जो ऐसे, जैसे उदाहरण क्या देता हूँ कि हमारे भारत में देखो क्या है, सबसे बड़ी, सब जो क्रिकेट खेलना तो इंडिया की टीम में जाना पड़ेगा। तो इंडिया की टीम में जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स ले, पहले तुम्हारे कॉलेज में अच्छा खेला तो तुम स्टेट्स में जाएगा, स्टेट्स में जाएगा तो फिर नेशनल में जाएगा, नेशनल में भी तुम अच्छा खेला, यानी बोलो मैं वो टीम में आ सकता है। तो ये लोग जो है, इनके जो नाम ले रहे हैं वो मेन मेन दुर्योधन ले रहा है। वहां पे कितने लोग थे, 18 करोड़ लोग मारे गए पूरा। कितने कितने 18 दिन हो गए ना, 18 दिन में कितने करोड़ मारे गए, 64 क्या, 64 या 66 करोड़ लोग मारे गए। तो उसमें गिने चुने लोगों के नाम आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये नरपुंगव मतलब
मानवों में श्रेष्ठ वीर थे ये। उसमें थे युधा मनुष्य विक्रांत, उत्तम ओजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। महारथा माने कि एक साथ ये कई रथों से लड़ सकते। एक रथी माने क्या, कि जो एक ही रथ वाले से खेल सकता है, यानी युद्ध कर सकता है। लेकिन ये महारथी थे। तो एक बाद में आ जाता है अभी 8वें श्लोक में कि अभी लीडर जो है वो क्या बता रहा है, ये ऐसा लीडर है दुर्योधन, जो पहले अपने पार्षदों को बोलता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट है, तुमको आता है कि नहीं कुछ। बाद में ठीक है लेकिन हम मेरे पास बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर है, उससे तुम कर पाएंगे। तो क्या डीमोरलाइज कर रहे हो। पहले क्या बताना चाहिए, मुझे पता था आपका कैलिबर, इसलिए मैं आपको चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए। बोला अच्छा, ये प्रोजेक्ट को तो आप ऐसे ही कर देंगे, और अगर कठिनाई आई तो मुझे बोलो, मैं सब चीज़। ये कैसा लीडर क्या बोलता है वो सबको ये कैसा पहला बोल देता है, इतना इतना है, तू गधा है, तुमने अपने जिसको मार सकता है उसको बनाया वगैरह, उधर ऐसे ऐसे बड़े है। फिर सोचता है अरे ऐसा लगेगा तो ये डिमोरलाइज हो जाएगा। फिर बाद में बोलता है ठीक है मेरे पास भी है, अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्नी बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि थे ना। अभी इधर देखिए आप, ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं, ये जीत में खुद को आगे करेंगे। और मम क्या बोल रहा है वो, मा, मामक नायका मम सैन्य से, ये मेरी सेना है, उसमें के नायक है देखो। तो ऐसे जो लीडर रहते हैं, ये अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सकते। वो पहले देखे कि मैं खुश कैसे रहूं। उसके विपरीत कृष्ण बताते कि कैसे जो लीडर है ना, वो पहला सोचता है कि मैं कैसे अपने इनको सुखी रखूं। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान देखिए, जब रुक्मिणी हरण करते हैं, रुक्मिणी का हाथ पकड़ते हैं और उनको रथ में चढ़ाते हैं, रुक्मिणी चढ़ते तो बाकी सब लोग तैयार होते, अरे ये कैसे आए, गोपाल आया और उसने लेके जा रहे, चलो पीछा करो। तो सारे जो जो इसके रुक्मिणी के जो भाई है रुक्मी और बाद में शिशुपाल वगैरह, सब अपनी सेनाओं के साथ इनके पीछे जाते। तो स्वाभाविक था, एक लेडी है 16 साल की, पहले अभी शादी हुई है, वो डर जाती है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, ये तव सेना, चिंता मत करिए, आपकी सेना है। तो बलराम जी आती है, बलराम जी आते हैं, उनको मालूम रहता है। तो फिर बलराम जी के साथ वो डटे रहते हैं। तो इसको डर लगता है कि अभी क्या होगा। तो बोलते हैं आपकी सेना इनको संभाल लेगी। कितना समय हुआ रुक्मिणी का इनसा मिलाप होके, कुछ मिनट हो गए, लेकिन अभी अभी सारा दे दिया उनको, ये तुम्हारी सेना है, वो संभाल लेगी। ये क्या बोल रहा है, मम सैन्य, ये मेरी सेना है। तो जब तक, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, शिवाजी महाराज इन्होंने जो स्वराज्य स्थापन किया, उसमें हर एक मावड़ा जो था, जो सैनिक था, उनको बताया कि ये आपका स्वराज्य है, हम लोग मेरे लिए नहीं कर रहा हूं मैं, हमको स्वराज्य चाहिए। तो हर एक बंदा जो था वो सोचता था मैं इसके लिए जान दूंगा, ये क्योंकि मेरा स्वराज्य है, क्योंकि राजा बोल रहा है। वो नहीं बोल रहे मेरे को राजा बनाने के लिए आप मरो। तो लीडर कभी भी मैं नहीं करता हूं, हमारा, तो बेसिकली उनको देगा वो क्रेडिट। तो ये यहाँ पे दिखता है वो जी सेल्फिश नेचर। अभी सबसे ज्यादा जो ये है क्या बोलते हैं उसको, चर्चा चलती है, वो है 8वें श्लोक पे। अभी पता चलता है कि अरे मैंने तो ये पावरफुल 2 पिलर है, शेर है द्रोण और बीच में जो मेरे को बताने वाले हैं, मैंने एक शेर को क्या किया है, जख्मी किया है मेरे वाणी से। तो फिर तुरंत उनको स्तुति करने के लिए बोलते हैं। अभी अभी देखिए, एक कंपनी है और उसको पूरा जनता के सामने हम लोग प्रेरित ये करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो जो भी बोलेंगे पहला नाम यानी वो मेन रहेगा कि नहीं।
तो अभी ये बता रहे हैं नायका मम सैन्य से, अभी सुनो मेरे मेरे सेना में कौन कौन है। पहले दूसरी सेना में बोल दिया, तो अभी इस सेना में सबसे ज्यादा जो वीर है, जो कभी हारा नहीं, कौन है वो? विश्व पिता महा, जो अब तक कभी किसी से हारे ही नहीं, उनका नाम पहले लेना चाहिए। लेकिन अभी ये तो राजनीतिज्ञ है, अभी अगर मैं उनका नाम लिया तो इनको बुरा लगेगा, पहले इनका मैं पूरा अपमान किया। वो बोलते भगवान, भगवान माने आप, पहले बोला पश्च देख, बाद में अभी क्या बोल रहा है, स्तुति कर रहा है, भगवान माने देख, आप है, आपके भरोसे में जी रहा हूँ, यानी हमारे सेना जो है। बाद में भीष्मश्च, तो ये होगा अपराध, इसको बोलते हैं अनादर। और हमने आगे जाके देखेंगे कि क्षत्रिय जो है वो जीता किसके लिए मालूम? उसका जीवन काय के लिए? मान के लिए। उसको अनादर होगा तो उसका मृत्यु है, वो जान दे देगा लेकिन वो भागेगा नहीं इससे, युद्ध से। उसको लिए क्या है मेन? सम्मान। इसलिए अब राजा देखा आपने, राजा के दरबार में वो कवि रहते हैं, या फिर वो हमेशा उनकी स्तुति करते रहे, आपने ये किया महाराज, आपने ये किया महाराज, तो उल्टे ये लो, ये लो, वो राजा रहते हैं। तो अभी ये बहुत बड़ा क्या है, क्षत्रिय के लिए अपमान है, क्योंकि क्रेडिट है उनका लेकिन मिल नहीं रहा है, दिया नहीं। वहां युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन है, जो जो भी बात करे, अर्जुन भी कृष्ण से बात करे, लेकिन भीष्म का नाम लेते पहले। युधिष्ठिर भी पहले जाते, पहले भीष्म जी को भीष्म जी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं आप बताइए आपको कैसे मारा जाए। तो बोलते मैं प्रसन्न हूँ, तो ऐसे ऐसे मार दू, कोई भी लेडी को लाएगा तो मैं बाढ़ नहीं चलाऊंगा। बाद में युधिष्ठिर कहाँ जाते? द्रोण, तो द्रोण के पैर छूते हैं, तो द्रोण जी क्या बोलते मालूम क्या? अगर तुम नहीं आता था ना यहाँ पे तो मैं आपको शाप देता था। कैन यू इमेजिन? यानी इतना मान रहता था, लेकिन आप आए तो जो भी मांगो, तो आपका आपको कैसे मैं मार सकता हूँ? तो क्या नहीं, तो इतने प्रसन्न थे ये, क्योंकि आदमी को प्रसन्न करो तो वो क्या करता है, तिजोरी का चाबी दे देगा, अपने प्राण का ये भी दे देगा, लेकिन अपमान करेगा तो कुछ नहीं करेगा, वो उल्टा नाखुश हो जाएगा। तो ये यहाँ भीष्म का नाम लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरे है। लेकिन अभी ये जो कर्ण का नाम क्यों ले रहे? कर्ण का जो, जब ये सभा चल रही थी ना युद्ध के पहले, दोनों सेना अपना वो करते नहीं कि अरे कौन अपने टीम में कौन कौन है, तो दुर्योधन पहला खड़ा होता है और बोलता है कि कर्ण। तो भीष्म जी बोलते हैं अरे ये तो महारथी भी नहीं, नहीं ये महारथी या ये अर्धरथी है बोलते हैं। तो उधर ही दुर्योधन का पारा चढ़ जाता कि ये क्या, कैसे क्या है। तो भीष्म बोलते अरे इसने सब कुछ सीखा है, लेकिन इसको एक शाप है कि जब 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 इसको बहुत जरूरत रहेगी कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो ये क्या काम का है। सबसे ज्यादा हमको किससे डर है? अर्जुन से। और ये अर्जुन से युद्ध करेगा, लेकिन अर्जुन को मार नहीं सकता, क्योंकि जब उसको जरूरत रहेगी, परशुराम जी ने शाप दिया है इसको कि जब तुम्हें बहुत जरूरत है तुमको कोई भी मंत्र याद नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? अर्धरथी। और दूसरा, भीष्म बताते कि ये तो हमेशा ही अर्जुन से हारा है, 6 बार हारा है। कितनी बार? कर्ण और अर्जुन का सामना 6 बार हुआ और अर्जुन जीते। पहला सामना हुआ है, कहाँ हुआ है बताइए, किसको याद है? करेक्ट। वो जो फर्स्ट क्या होता है, चलो अपना धनुर्धर विद्या का बताओ। तो अर्जुन ये मारता यानी अपने बाण से बारिश गिराता है, फिर वो वायु करता है, सब सब तरकीबें करता है। तो यार ये आता है, क्या नाम है इसका, कर्ण आते हैं, वो सेम करता है। लेकिन कृपाचार्य बोलते तुम नहीं हो, तुम राजा नहीं हो, तुम इधर नहीं आ सकते। तब तुरंत तुरंत दुर्योधन बोलता कि अरे ये तो मेरे को टक्कर का मिल गया। जैसा उदाहरण देता हूँ कि जैसे अब यहाँ पे बॉम्बे में होता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उधर एक टूर्नामेंट होता था हमारे इधर विदर्भ में। उधर क्या होता था, टूर्नामेंट में अगर
यहाँ से यानी क्या बोलते हैं, लीग मैचेस होते हैं ना, लीग मैचेस में हो के एक एक टीम होता है, तो लीग मैच में कोई हार गया लेकिन उस टीम में अच्छा प्लेयर होगा ना, तो अगली टीम जो जीत रहे वो उधर से ले लेता था। चल अभी तू वैसे भी हारा तो इधर आ, उसको बोलते भाड़ोतरी यानी यानी भाड़ा दे के आ जाओ जो भी है। तो ये दुर्योधन जो सोच रहा है कि मेरे टीम में कौन कौन है, पांडव तो बहुत पावरफुल है, और मेरे टीम में तो जितने ज्यादा अच्छे प्लेयर ले लो, तो बोला अरे ये व्यक्ति है लेकिन क्या है उसके पास ये रेस नहीं ना, मैं इसको दे देता हूँ, मैं इसको राजा बना देता हूँ। तभी वो ऑबलाइज हो जाता है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्षत्रियो को कुछ दे दिया तो वो ऑबलाइज हो गया। और तभी कर्ण क्या होता है, अभी मैं ये मित्र हो गया इसके लिए जान दूंगा, तो तभी भी बेसिकली उसका हार हो गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे दिखाया उन्होंने, हमने बताया दक्षिणा मांगी थी द्रोणा ने, है कि नहीं। तो तभी भी एक्चुअली ये कर्ण ने जो है पूरी अपने जोश से द्रुपद पे अटैक किया था, लेकिन उनको एक्चुअली भगाया था द्रुपद ने। और वो द्रुपद को किसने हराया है, तो ए इक्वल टू बी, यानी बोलना बोला ए को बी ने हराया और सी ने बी को हराया। तो आर यू गेटिंग मी, जैसे द्रुपद ने कर्ण को हराया और अर्जुन ने द्रुपद को हराया, तो अर्जुन ने किसको हराया, कर्ण को भी हराया, वो भी हार गया। नेक्स्ट, द्रौपदी स्वयंवर में कर नहीं सका, क्योंकि क्या हुआ, द्रौपदी को उन्होंने जीत लिया लेकिन सारे लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। स्वयंवर में वो मार नहीं सका, लेकिन लोग इतने क्या बोलते हैं, मोहित हुए थे द्रौपदी पे कि बोलते अरे कैसे कैसे जाने देंगे। तो सारे जो मौजूद थे उसमें सारे सबने एकत्रित अटैक किया अर्जुन पे, और अर्जुन ने सबको हराया, उसमें कर्ण भी था, तो वहां पे एक हराया। ये नोंद है। फिर बाद में हमने देखते काम्य वन में जब रह रहे थे पांडव, तब दुर्योधन बोले चलो इनको हम लोग क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, तो ये वनवासी भिखारी जैसा है, और हम लोग वहां पे क्या करेंगे, एक अच्छा स्पॉट पे जैसा युवराज जाके क्या करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा, मजा करेगा। तब चित्ररथ से फाइट होता है, चित्ररथ और दुर्योधन को बांध देता है। तो बेसिकली अर्जुन जाके दुर्योधन को छुड़ाता है। तो तब एक्चुअली लिखते हैं कि दुर्योधन को पकड़ा लेकिन कर्ण भाग गया, चित्ररथ अगर तो उसको भी पकड़ा था। तो तब अर्जुन जाके छुड़ाता है, चित्ररथ उसका फ्रेंड हो जाता, तो तभी भी हरा है। तो ये मैं क्यों बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी तो कर्ण दानशूर है, दानशूर है, कर्ण दानशूर है, कर्ण ये इसका जो दानशूर इतना चिपका है कि वो भक्त से ज्यादा है, इतना लोगों को क्या हो गया है, भरोसा। तो अर्जुन से क्यों कर्ण को देखते हैं, वो भौतिकता ज्यादा है रादर देन अर्जुन की भक्ति, इस पे हमको देखना है, समझ रहे हैं ना, कि अधर्म तुम्हें कितनी भी भौतिक कुशलता हो लेकिन तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, कृष्ण के विरुद्ध पक्ष में आप युद्ध कर रहे हो, तो आप महान हो ही नहीं सकते, ये जानना जरूरी है। वरना हम भी अधर्मी है, ये जान लो, अगर कर रहे हो तो। इसी के लिए ये चर्चा चल रही है। बात ये नहीं है कि हमें कुशलता है नहीं है, हम किसका साथ दे रहे, ये महत्व है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो अभी एक्चुअली 8:30 हो गए, तो आज यही रुकते हैं। 5 मिनट में कोई हम लोग कीर्तन करेंगे और ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपना अपना गीता लेके आइए, और नेक्स्ट टाइम इसको बंद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं हम लोग,